हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरा इस चैनल पे। तो आज की वीडियो होने वाली है, काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है, जिसमें आपके साथ मैं पूरा कंप्लीट करियर रोड मैप शेयर करूँगा, क्लास 10 से लेके ग्रेजुएशन तक और पोस्ट ग्रेजुएशन तक। कि फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कोई बच्चा है, जिसने सिर्फ 10th क्लास कर रखी है, वो आगे 12th नहीं करना चाहता, वो ग्रेजुएशन नहीं करना चाहता, तो उसके लिए क्या करियर ऑप्शन बन सकते हैं, जिससे कि वो अपनी एक प्रोफ़ेशनल जर्नी स्टार्ट कर सके। सेकंड, इंटीमेटेड। कोई बच्चा है सिर्फ़ वो इंटरमीडिएट करना चाहता है, वो आगे ग्रेजुएशन नहीं करना चाहता फॉर एनी रीज़न, तो उसके लिए क्या एक प्रोफ़ेशनल कोर्सेज़ हो सकते हैं, वो ऐसा कोई शॉर्ट टर्म कोर्स कर ले या डिप्लोमा कर ले, जिससे कि एक वो अपनी एक प्रोफ़ेशनल जर्नी को स्टार्ट कर पाए। थर्ड वन, ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन के बाद कौन-सी हमें क्या पोस्ट ग्रेजुएशन कौन से कॉलेज बेस्ट हैं, क्या है? इस सब की बात मैं टोटल इस वीडियो में करने वाला हूँ और आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है करियर पर्सपेक्टिव से। एंड ये वीडियो अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को, कोई फादर या पेरेंट्स देख रहे हैं तो अपने सन्स को ज़रूर दिखाना बिकॉज़ ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। पूरा एक करियर रोड मैप और ऐसे-ऐसे कोर्सेज़ के नेम मैं बताने वाला हूँ जो आपने शायद कभी सुने भी नहीं होंगे और ओलंपियाड के बारे में मैं काफ़ी चीज़ें को मतलब उसमें डिस्कस करने वाला हूँ। कौन से ओलंपियाड किस क्लास से लेके कब तक है विद लिंक। और अगर वीडियो अच्छी लगे और मैं इसका एक पीडीएफ मैंने एक कंपाइल करवा लिया सारी चीज़ें और विद लिंक के साथ, अगर वो पीडीएफ आपको चाहिए हो, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में यस टाइप कर दीजिए। आपके मैं डीएम में डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक शेयर कर दूँगा। तो आगे वीडियो में बने रहिए और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि वीडियो पूरा देखोगे तभी समझ में आएगी आगे की कहानी। तो चलिए आगे का पार्ट देखते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा-सा एक इसका ओवरव्यू जान लेते हैं कि वीडियो में हमें क्या-क्या देखने को मिलेगा एज़ अ जर्नी एट अ ग्लैंस। तो आफ्टर 10th के बाद आपके पास 5 पाथ्स अवेलेबल हैं एंड आफ्टर इंटर 10 से ज़्यादा करियर स्ट्रीम आपको मिलेंगी एंड आफ्टर ग्रेजुएशन पीजी, पोस्ट ग्रेजुएशन कहाँ से करनी है, कौन-सी पोस्ट ग्रेजुएशन करें, क्या जॉब ऑप्शन हो सकते हैं आफ्टर ग्रेजुएशन के बाद, ये हम वीडियो में देखेंगे। कितने तरीके के एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। कितने तरीके के टैलेंट टेस्ट होते हैं लाइक 26 ओलंपियाड्स होते हैं तो उसके बारे में हम जानेंगे कौन-कौन सी क्लास से लेके क्या रूल्स हैं और क्या स्कॉलरशिप कौन-सी उसमें मिलती है, ये सब हम जानने वाले हैं। गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में जानेंगे कि मतलब कौन से डिप्लोमा करके हमें गवर्नमेंट जॉब्स या प्राइवेट जॉब मिलेंगी। कौन से शॉर्ट टर्म कोर्सेज़ हो सकते हैं जो 6 मंथ से लेके 1 ईयर तक हैं, जिससे कि हमें एक एकदम जॉब मिल जाए करने के बाद। और डिज़ाइन एंड फ्यूज़न के बारे में भी जानेंगे, क्रिएटिव कोर्स के बारे में भी जानने वाले हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए प्लीज़। आइए अब स्टार्ट करते हैं सेक्शन 1 में, जिसमें हम जानेंगे व्हाट नेक्स्ट आफ्टर 10th क्लास कि भैया हम 10th क्लास के बाद हमें क्या करना चाहिए? हमने तो सिर्फ़ बस 10th क्लास कर रखी है, तो हमें ऐसे कोई कोर्सेज़ के, कोई डिप्लोमा के नाम बता दीजिए जिसे करने के बाद हम एज़ अ अच्छा प्रोफ़ेशनल जॉब सिक्योर कर पाएँ। तो आइए उन डिप्लोमा कोर्सेज़ पे चर्चा करते हैं। तो आफ्टर 10th आपके पास 5 ऑप्शंस होते हैं। तो पहला ऑप्शन होता है इंटरमीडिएट, एकेडमिक्स के लिए ये बहुत ज़रूरी है। दूसरा होता है पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग डिप्लोमा मिलता है इसमें। तीसरा आईटीआई, ट्रेड स्किल सीखने को मिलती है इसमें। चौथा होता है पैरामेडिकल, हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड होता है ये। और पाँचवाँ होता है शॉर्ट कोर्सेज़, जिसमें आपको क्विक स्किल्स सीखने को मिलेगी, जिससे आप बहुत जल्दी जॉब सिक्योर कर पाओगे। सबसे पहले अपना इंटरेस्ट आइडेंटिफाई करो, फिर पाथ चुनो। तो इंटरमीडिएट आपको करना होगा तो 2 साल लगेंगे इसमें, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स से आप कर पाओगे। पॉलिटेक्निक करना है तो 3 साल लगेंगे, टेक्निकल डिप्लोमा कोर्स है ये। आईटीआई करना है तो 2 साल लगेंगे, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से आपको करना पड़ेगा। पैरामेडिकल करना है तो 3 साल लगेंगे, हेल्थ एंड मेडिकल कोर्सेज़ इसमें आपको मिलेंगे। चौथा है शॉर्ट टर्म कोर्सेज़ जो 6 महीने से लेके 1 साल तक होता है, स्किल बेस्ड होते हैं ये। जो आपको जॉब सिक्योर करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपना इंटरेस्ट आइडेंटिफाई करो, उसके बाद कोई स्किल्स या कोई कोर्स या कोई डिप्लोमा कोर्स चुनो। आइए आप जानते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप 10th के बाद इंटरमीडिएट चूज़ करते हो, तो आपके पास क्या-क्या करियर ऑप्शन रहेंगे। तो इंटरमीडिएट में 3 मेन स्ट्रीम होती हैं, साइंस, कॉमर्स, आर्ट। अगर आप साइंस करोगे तो आप साइंस मैथ्स से करोगे या बायो से करोगे। फिज़िक्स, केमिस्ट्री दोनों में ही सेम रहता है। अगर मैथ्स लिया आपने साइंस के साथ तो आप इंजीनियरिंग करने जा सकते हो और आपने अगर बायो ली है तो आप मेडिकल फील्ड में जा सकते हो। दूसरा ऑप्शन होता है कॉमर्स। कॉमर्स में आप सीखते हो बिज़नेस अकाउंट्स, अकाउंटिंग ये सब सीखते हो। तीसरा ऑप्शन होता है आपके पास आर्ट्स में कुछ फील्ड कॉमर्स की भी होती है, फिर कुछ प्योर आर्ट भी होती है जो ह्यूमैनिटीज़ कहलाती है। तो आइए जानते हैं अब साइंस की कुछ स्ट्रीम एमपीसी, मैथ, फिज़िक्स, केमिस्ट्री होती है एक साइंस की स्ट्रीम।
एक में आप बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री में चॉइस होती है। साइंस ऑल्सो इंक्लूड लाइब्रेरी साइंस भी आपको मिलेगी। कॉमर्स स्ट्रीम में आप देखोगे आपको कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, सिविक्स ये देखने को मिलेगा। आर्ट स्ट्रीम में कुछ पार्ट आपको कॉमर्स का देखने को मिलेगा, जिसमें आपको मैथ, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स देखने को मिलेगी। कुछ प्योर आर्ट स्ट्रीम देखने को मिलेगी हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, सिविक्स के साथ। तो अपना पहले इंटरेस्ट आइडेंटिफाई करो, देन आप फिर चॉइस करना है इन सब कोर्सेज में, ठीक है। बात करते हैं आप 10th के बाद आप पॉलिटेक्निक्स करने जाते हो, तो पॉलिटेक्निक एक 3 साल का डिप्लोमा कोर्स है। इनमें टेक्निकल स्किल सिखाते हैं। ये 10th के बाद डायरेक्ट इंजीनियर का रास्ता है। इसका एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना पड़ता है, जिसकी एक वेबसाइट मैंने यहाँ मेंशन कर रखी है। इसका फायदा ये होता है आपको जॉब जल्दी मिलती है और बाद में आप बीटेक भी कर सकते हो लेटरल एंट्री से, ठीक है। तो इसमें अवेलेबल स्ट्रीम क्या है, मैकेनिकल, सिविल इंजीनियर, ट्रिपल ई, आईटी, सीएससी, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक, कम्युनिकेशन, बायोटेक्नोलॉजी, ये सब आपको जितना दिख रहा है ये सब आपको इस पॉलिटेक्निक्स में देखने को मिलेगा। ये आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कौन सा क्या है। इसके आपको 2 एंट्रेंस एग्जाम देने पड़ेंगे, एक ट्रिपल आईटी और एक पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा पॉलिटेक्निक्स को करने के लिए। और ये 3 साल का है, इसको दिमाग में रख के करना है और अपना इंटरेस्ट ज़रूर देखना है। जो मैं कोर्सेज़ बता रहा हूँ उसको आप सर्च भी कर सकते हो और मेरे को बता दो अगर कोई पार्टिकुलर कोर्स आपको पसंद आ रहा है तो मैं उसकी एक डिटेल स्पेसिफिक वीडियो भी बना के आपको प्रोवाइड कर दूँगा। बात करने वाले हैं हाई स्कूल के बाद आप आईटीआई ऑप्शन चूज़ करना चाहते हैं, जो एक इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जो सिर्फ़ 2 साल का है। तो आईटीआई यानी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, 2 साल में एक स्पेसिफिक ट्रेड में एक्सपर्ट बन जाते हो। जैसे भारत में आईटीआई करने के बाद गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर में जॉब मिल सकती है आपको, ये लाइन ध्यान से पढ़ो। जो लोग प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन काम करना चाहते हैं, वो आईटीआई ज़रूर करने जाएँ। हाई डिमांड ट्रेड्स मिलती है, इलेक्ट्रीशियन, फिटर और वेल्डर। तो इंटरनेशनल लेवल पे भी आप जा सकते हो उसे करने के बाद, जिसमें आप फिटर का काम कर सकते हो, कंप्यूटर ऑपरेटर, सिविल ड्राफ्ट्समैन, मैकेनिकल, रेडियो, टीवी, मोटर व्हीकल, डीजल, मैराइन, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, ये जितने कोर्स आपको दिख रहे हैं, इस फील्ड में आप जा सकते हो और एज़ अ इस इसमें हर चीज़ प्रैक्टिकल आपको सिखाई जाएगी और इसमें आप गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट सेक्टर दोनों में ही प्लेसमेंट मिलता है आपको, विथ जहाँ से आप आईटीआई करोगे, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से, ओके। आइए अब बात करते हैं पैरामेडिकल कोर्सेज़ की। जो पर्सन जिसने हाई स्कूल कर रखा है, वो हेल्थ सेक्टर में जाना चाहता है, तो उसके पास क्या करियर ऑप्शंस हैं? तो पहला ये है, ये 3 साल का हर एक पार्टिकुलर कोर्स 3 साल का होगा, जिसमें पैरामेडिकल कोर्स हेल्थ सेक्टर में करियर बनाने के लिए है। ये लोग डॉक्टर की टीम का हिस्सा होते हैं। मतलब आपने ये कोर्स कर दिया तो आप एक डॉक्टर की टीम का हिस्सा बन जाओगे। 3 साल का कोर्स है, सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल में जॉब मिल जाती है इसे करने के बाद। डीएलएमटी, डीजीएफटीएम पॉपुलर ऑप्शंस है इसमें, ठीक है? इंडिया में हेल्थ केयर सेक्टर बहुत फास्ट ग्रो हो रहा है, इसमें डिमांड भी बहुत ज़्यादा है आजकल इस मार्केट में इन कोर्सेज़ की डिमांड भी ज़्यादा है। तो पहला है डीएलएमटी, डिप्लोमा इन लैब एंड मेडिकल टेक्नोलॉजी, बहुत बढ़िया कोर्स है। डीएचएफएम, डिप्लोमा इन हेल्थ एंड फैमिली मेडिसिन, ये भी काफ़ी अच्छा कोर्स है। डीओए, डिप्लोमा ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हेल्थ सेक्टर एंड डीओटी, डिप्लोमा इन ऑक्यूपेशनल थेरेपी। इसे करने के बाद आप हेल्थ इंस्पेक्टर भी बन सकते हो, जिसमें आप पब्लिक हेल्थ को मॉनिटर करोगे। एंड सेकंड आप सैनिटरी इंस्पेक्टर भी बन सकते हो, जिसमें आप हाइजीन सैनिटेशन ऑफिसर बनोगे। तो काफ़ी अच्छा इसमें कोर्स है और कोई काफ़ी अच्छा करियर पाथ है। अगर आपको इस भी कोई कोर्स से पार्टिकुलर स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन चाहिए, कैसे कोर्स करना है, कौन-सी वेबसाइट पे जाना है, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कि स्लाइड नंबर 7 पे पैरामेडिकल हेल्थ सेक्टर के बारे में, इस पार्टिकुलर कोर्स के बारे में भैया एक्सप्लेन करके बता दो, तो मैं उसे एक्सप्लेन कर लूँ और जितना ये सब कुछ चाहिए ना इसके लिंक वगैरह-वगैरह, मैंने एक पीडीएफ कंपाइल कर रखी है, उस पीडीएफ को मैं आपके डीएम में शेयर कर दूँगा। प्लीज़ कमेंट में यस लिख के ज़रूर बताना, तो आपके वो कमेंट बॉक्स में आ जाएगी पीडीएफ, ठीक है? आइए अब बात कर लेते हैं थोड़े शॉर्ट टर्म कोर्सेज के बारे में, कि फॉर एग्जांपल कि भैया मैंने तो सिर्फ 10th कर रखी है, मुझे ऐसे कोर्सेज के नाम बता दो जिसे करने के बाद ना मैं एकदम जॉब सिक्योर कर पाऊँ, 6 महीने या 1 साल के अंदर मैं जॉब ले लूँ जिसे करने के बाद। तो शॉर्ट टर्म कोर्सेज में 6 महीने या 1 साल में एक स्किल सीखते हो आप, कोई भी एक स्किल, ठीक है। सबसे पॉपुलर जो है टैली है, जो टैली फॉर एग्जांपल जो कॉमर्स वाले बच्चों के लिए काफी टैली काफी इंपॉर्टेंट एक सॉफ्टवेयर है आज के टाइम पे, जो हर एक कंपनी शॉप और एक अकाउंटेंट को चाहिए। ये सीख सकते हो आप। वेब डिजाइनिंग सीख सकते हो जिससे आप फ्रीलांसिंग भी कर सकते हो। डिजाइनिंग, साइबर सिक्योरिटी जो फ्यूचर का एक बहुत इंपॉर्टेंट करियर बनने वाला है। एनिमेशन, फिल्म और गेमिंग इंडस्ट्री में जा सकते हो।
जिसमें अपनी गवर्नमेंट भी बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रही है गेमिंग इंडस्ट्री को। जिसमें क्या होता है, इसमें डिमांड जो होती है ना काफी हाई है इन वाले कोर्सेज की। कम टाइम में कम कॉस्ट में जल्दी जॉब मिल जाती है। तो ऐसे कौन से कोर्सेज में इम्पोर्टेंट है? आप डीटीपी कर सकते हो, डेस्कटॉप पब्लिशिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग के बेसिक सीख सकते हो। पीजीडीसीए कर सकते हो, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन कर सकते हो। टैली कर सकते हो, जिसमें आप अकाउंटिंग जीएसटी के बारे में जानोगे, फाइनेंस जॉब आप सिक्योर कर पाओगे इससे। इंटरनेट के बारे में वेब डिजाइनिंग, एनिमेशन, साइबर सिक्योरिटी, ये सब आप कोर्सेज कर सकते हो, जिसका आरओआई काफी, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट काफी ज्यादा है और जल्दी इंप्लॉयमेंट मिल जाता है इसे करने के बाद। और भी बहुत सारी लिस्ट हैं कोर्सेज, आप सर्च करोगे गूगल पे तो आपको मिल जाएगा। मैं तो ऐसा सिर्फ आपको एक आइडिया दे सकता हूँ कि ये चीज कर लोगे तो कौन सी ट्रेंडिंग चल रही है, ये चीज मैं बताने आया हूँ। आइए अब थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं। पूरी हमने जो वीडियो में जिस टॉपिक पे बात कर ली थी, एज अ ग्लैंस करके हम इसे देख लेते हैं कि 10th क्लास के बाद हमारे पास 5 करियर ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। पहला हम इंटरमीडिएट करने जा सकते हैं, दूसरा हम पॉलिटेक्निक कर सकते हैं, तीसरा आईटीआई और चौथा पैरामेडिकल और पांचवा शॉर्ट टर्म कोर्सेज कर सकते हैं। तो इंटरमीडिएट की बात करें, आप इंटरमीडिएट साइंस से करोगे, साइंस विद मैथ से करोगे तो आप इंजीनियरिंग में जाओगे। साइंस विद बायोलॉजी से करोगे तो आप मेडिकल लाइन में जाओगे। आप कॉमर्स कर सकते हो इंटरमीडिएट में, आप आर्ट साइड से में जा सकते हो, आप ह्यूमैनिटीज ले सकते हो। तीसरा दूसरा पॉलिटेक्निक कर सकते हो आप, जो 3 साल का डिप्लोमा है, 20 से प्लस टेक्निकल स्ट्रीम में आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कराई जाएगी। थर्ड वन इज आईटीआई। आईटीआई 2 साल का कोर्स है जिसमें आपको हैंड ऑन ट्रेड ट्रेनिंग कराई जाएगी। और अगर चौथे की बात करूं तो मैं पैरामेडिकल कोर्स है जिसमें आपको हेल्थ सेक्टर में जाके आप को 3 साल की ट्रेनिंग करनी पड़ेगी और डॉक्टर की टीम का एक हिस्सा, एक इंपॉर्टेंट हिस्सा बन सकते हो आप। और अगर मैं पांचवी की बात करूं तो शॉर्ट कोर्सेज आप कर सकते हो, जिससे आपको करने 6 से 12 महीने में आप एक क्विक एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हो अपने लिए। तो कोई कुछ इंपॉर्टेंट वेबसाइट्स के मैंने लिंक लगा रखे हैं, आप इसे जरूर विजिट कर सकते हैं। आप पॉलिटेक्निक्स का एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं इस वाली वेबसाइट पे, और आईटीआई का देना चाहते हैं तो इस वाली वेबसाइट पे जरूर विजिट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइस, एंड आई होप यू हैव इंटरेस्ट इन वीडियो। आइए अब स्टार्ट करते हैं सेक्शन 2, जिसमें हम बात करेंगे व्हाट नेक्स्ट आफ्टर इंटरमीडिएट। कि भैया हमने तो सिर्फ 12th क्लास पास कर रखी है, हमें कुछ ऐसे पॉइंट आउट कोर्सेज बता दीजिए जिसे हम करने के बाद ना अपनी एक प्रोफेशनल जर्नी स्टार्ट कर पाए, जिसे हम करने के बाद ना एकदम एम्प्लॉयमेंट ले पाए और आगे की हमारी जो रिज्यूम है वो बेस्ट हो पाए, वो एक अच्छा दिखे किसी एचआर के पास या किसी कंपनी के पास जाए तो वो क्या है कि सिर्फ ये इन्होंने इंटरमीडिएट नहीं कर रखी। तो कुछ ऐसे डिप्लोमा कोर्सेज के बारे में हम अपनी वीडियो में बात करने वाले हैं, जो अगली स्लाइड पे मैं बात करूंगा इनके बारे में। तो वीडियो के साथ बिल्कुल जुड़े रहे और एंड तक इस वीडियो को जरूर देखें। जो बच्चे 12th में हैं और आगे ग्रेजुएशन नहीं करना चाहते, वो बच्चे को इस सेक्शन 2 में देखना है। अब बात करते हैं आफ्टर इंटरमीडिएट, आपके पास 5 मेजर पाथ हो सकते हैं। तो इंटरमीडिएट के बाद 5 बड़े रास्ते होते हैं। जो पहला है इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग बहुत टेक्निकल डिग्री होती है। दूसरा है मेडिकल लाइन, डॉक्टर बन जाओ। थर्ड डिग्री है जो जनरल ग्रेजुएशन होती है, जिसमें साइंस का भी बच्चा आ सकता है, कॉमर्स का भी आ सकता है, जनरल ग्रेजुएशन हो सकती है, कोई भी कर सकता है, बीएससी बीकॉम जैसी। आप टीचिंग लाइन में आ सकते हो, आप अदर आर्मी, डिजाइनिंग, फिल्म्स वगैरह में आ सकते हो। एमपीसी अगर देखा जाए, एमपीसी वाले मतलब मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री वाले, वो इंजीनियरिंग करते हैं या एनडीए करते हैं, नेशनल डिफेंस अकेडमी, एनडीए का मतलब। बीआईपीसी वाले बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जो मेडिकल एंड एलाइड हेल्थ में जाता है। तो इंजीनियरिंग तुम्हारा 4 साल का कोर्स होता है, जिसमें आप बीए बीटेक एमपीसी, ओनली मैथमेटिक्स वाले एलिजिबल रहते हैं जो इंटरमीडिएट में मैथ करते हैं साइंस का। मेडिकल फील्ड जो आप एमबीबीएस कर सकते हो, बीडीएस कर सकते हो, बीएमएस कर सकते हो, इसमें सिर्फ बायोलॉजी वाले एलिजिबल रहते हैं, वो 5 साल का होता है। तीसरी जो जनरल डिग्री है 3 साल का होता है, जिसमें बीए बीएससी बीकॉम पूरी स्ट्रीम्स के लिए ना एलिजिबल होते हो आप। कोई भी स्ट्रीम का बंदा आके जनरल डिग्री की कर सकता है। आप टीचिंग लाइन में जा सकते हो, डीएडी कर सकते हो, यूडीपीडी कर सकते हो, आई डबल सी डी ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है वो कर सकते हो आप। एंड कुछ अदर जो एनडीए डिजाइनिंग, फिल्म मेकिंग, मैनेजमेंट कर सकते हो। कुछ एंट्रेंस एग्जाम जो डिसाइड करते हैं आपके कॉलेज और आपकी सीट, लाइक इंजीनियरिंग, मेडिकल वाले, ठीक है, ये आपको एंट्रेंस एग्जाम देने ही पड़ेंगे, जब भी जाको आपको सीट मिलेगी उस मेडिकल कोर्सेज के लिए और इंजीनियरिंग कॉलेज कोर्सेज के लिए। आइए अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी इंजीनियरिंग टॉपिक के ऊपर, जिसमें भैया मैं को 12th कर रखी है और मैंने को इंजीनियरिंग करनी है, तो आप बीए बीटेक कर सकते हो, तो 4 साल का कोर्स है।
जिसमें आप इंजीनियरिंग 4 साल का कोर्स है, बीए या बीटेक डिग्री मिलती है इसमें, ठीक है। टॉप एग्जामिनेशन एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो है जी मेंस है और जी एडवांस है। जी मेंस करके आपको आईआईटी मिलेगा, जी एडवांस करके आपको एनआईटी मिलेगा। एक होते हैं एग्जाम सेट करके, जिसमें आपको एपीटीएस कॉलेजेस मिलेंगे, बीआईटी सेट करके बी ये कॉलेज आपको मिलेगा। आज के टाइम में जो सबसे ज्यादा डिमांड है वो कंप्यूटर साइंस की है, और मैकेनिकल सिविल भी अच्छे हैं, ऑप्शन है आज के टाइम में, बट एआई का जमाना है तो कंप्यूटर साइंस की ज्यादा डिमांड चल रही है आजकल। तो आप सीएसई, आईटी, आईसीआई, ट्रिपल ई मोस्ट पॉपुलर टेक ब्रांचेस हैं ये। सिविल, मैकेनिकल, केमिकल, एरो नॉटिकल इंजीनियरिंग कर सकते हो, जिसमें आप एरोस्पेस, एग्रीकल्चर, ऑटोमोबाइल या बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में जा सकते हो इसे करने के बाद। तो कुछ एग्जामिनेशन होता है, इस एग्जामिनेशन के बाद आप गूगल भी कर सकते हो कि क्या इनका सिलेबस है, किस तरीके का अप्लाई करें। तो एग्जाम, ये सारे एंट्रेंस एग्जामिनेशन आपको दिख रहे होंगे स्क्रीन पे, ये कर सकते हो। और इसमें आपके पास मैथमेटिक्स होना जरूरी है 12th में। और अगर नहीं भी आपने 12th बायो से करा तो आप एनआईओएस से मैथमेटिक्स करके आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाओगे, ठीक है। आई होप आपको ये सबको क्लियर होगा ये कौन कौन सा एग्जामिनेशन है, कौन कौन सा एंट्रेंस एग्जामिनेशन हमें देना है। और अगर आपको लग रहा है कि मैंने बहुत जल्दी में बता दिया, तो आप इसे गूगल करके भी दे सकते हो यार, इसका क्या सिलेबस है, कहाँ से क्या एलिजिबिलिटी, आप इसको गूगल करके देखो ना भाई, कुछ एफर्ट्स आपको भी डालने पड़ेंगे। अब बात कर लेते हैं मेडिकल लाइन के बारे में। आपने इंटरमीडिएट साइंस के साथ करा है, जिसमें आपने बायोलॉजी ली थी, तो आपका मेन जो पर्पस होगा उसे लेने का, वो मेडिकल लाइन में जाने का होगा, जिसमें आप एमबीबीएस या अलाइड कोर्सेज कर सकते हो जो 5 साल के हैं। मेडिकल के लिए आपके पास बायोलॉजी होना मस्ट है, और नीट एग्जाम पास करना भी बहुत जरूरी है। इसमें एक नीट जो होता है, एक ना होता है नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट होता है, जो आपको मतलब सीट देता है मेडिकल कॉलेज में, और ये पास करना काफी आपके लिए, इंडिया में आप रह रहे हो तो इसे पास करना बहुत जरूरी है। एमबीबीएस इंडिया का सबसे प्रेस्टिजियस मेडिकल कोर्स है जो 5 साल का होता है, ठीक है। अगर एमबीबीएस नहीं हुआ तो बीडीएस भी कर सकते हो, जिसमें आप डेंटल बन सकते हो, जो 5 साल का है। अगर बीएमएस कर सकते हो जो आयुर्वेद का है, जो 5.5 साल का कोर्स पड़ेगा आपको। बीपीटी कर सकते हो, जिसमें जिसमें साइकोथेरेपी कर सकते हो आप, जो 4 साल का है। सबके लिए आपको नीट से क्वालिफाई करना पड़ेगा एक एंट्रेंस एग्जाम पर, जब ही आप कर पाओगे इसे। एमबीबीएस ऑलोपैथिक मोस्ट पॉपुलर 5 साल में कंप्लीट हो सकती है। बीयूएमएस उनानी, बीएचएमएस होम्योपैथिक से कर सकते हो, बीएमएस आयुर्वेदा से कर सकते हो, बीएनवाईएस नेट्रोपो नेट्रोपैथी, एग्रीकल्चर बीएससी कर सकते हो, जिसमें आप एग्रीकल्चर साइंस के बारे में पढ़ोगे। बीडीएस डेंटल सर्जरी के बारे में आप पढ़ोगे। बीपीसी साइंस वेटरिनरी, ये ऑप्शन बहुत बढ़िया है। बीपीटी साइको करके कुछ है, वो आप कर सकते हो। तो सारे एंट्रेंस के लिए आपको नीट मैंडेटरी, ऑल द मेडिकल कोर्सेज के लिए आपके पास नीट होना चाहिए, जिसके बेसिस पे आपको कॉलेज मिलेगा, जिसके स्कोर पे आपको कॉलेज डिसाइड कर पाओगे। एलिजिबिलिटी की बात कर लें तो बीआईपीसी, इसमें बायोलॉजी इंटरमीडिएट में आपके पास होना जरूरी है। अगर आपके पास इंटरमीडिएट में मैथ्स थी, तो आप एनआईओएस से बायोलॉजी भी करके इस जैसे नीट जैसे एंट्रेंस एग्जाम में आप बैठ सकते हो, ठीक है। अगर कोई कोर्स के बारे में आप पार्टिकुलर जानना चाहते हो तो आप प्लीज गूगल भी कर सकते हो, क्योंकि मेरा मोस्टली एम यह है कि मैं आपको बता सकूं कि कौन से कोर्स आप कर पाओगे, कौन से कोर्स नहीं कर पाओगे। तो मैं एक आपको क्लियर विजन देना चाहता हूँ इस वीडियो के थ्रू। आइए आइए अब बात करते हैं अलाइड हेल्थ साइंस कोर्सेज की, जिसमें हमने पिछली स्लाइड में जाना था ना, वही वाले कोर्सेज हैं, जिसमें इसे करने की जो ड्यूरेशन है वो 2 से 3 साल है। एलाइड हेल्थ साइंस में डॉक्टर नहीं बनते हो आप, लेकिन उनकी टीम का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा बन जाते हो। तो आज से ज्यादा डॉक्टर का काम उनकी टीम वाले मेंबर ही करते हैं, जिसमें आप पीएससी नर्सिंग कर सकते हो, हॉस्पिटल में नर्सिस की बहुत बड़ी डिमांड है आज की डेट में। बी फार्मा कर सकते हो, जिसमें आप मेडिकल स्टोर पे, बड़े मेडिकल स्टोर पे आप वर्क कर सकते हो, या फार्मा कंपनी में काम कर सकते हो, जो जिसमें स्कोप बहुत बढ़िया है, जिसमें कमीशन बेसिस पे बहुत अच्छी अर्निंग है। बीएससी लैब टेक में जा सकते हो, जिसमें लैब में आप टेस्ट करना होता है, ब्लड टेस्ट वगैरह होते हैं, उसमें आप जा सकते हो। ये 2-3 साल का कोर्स है और इनका स्कोप बहुत अच्छा है, इसमें प्लेसमेंट रेट बहुत अच्छा है। तो पहला अगर बात कर लें बी फार्मा, तो पैरा म्यूचुअल साइंस एंड ड्रग मैन्युफैक्चरिंग होती है। बीएससी नर्सिंग कर सकते हो, बीएससी कार्डिक टेक्नोलॉजी कर सकते हो। तो ये सारे जितने कोर्सेज हैं वो आप कर सकते हो, ठीक है। एलाइड कोर्सेज, शॉर्ट टर्म कोर्सेज है, डॉक्टर नहीं बनते हो इसमें। फिर मैं बता रहा हूँ, इसमें सिर्फ आप डॉक्टर की टीम का हिस्सा बन सकते हो, जो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारा काम डॉक्टर नहीं कर सकता। आपको होपफुली आपको समझ में आया होगा, ठीक है।
आइए अब बात करते हैं कुछ डिग्री कोर्सेज की, जिसे हम जनरल कोर्सेज के नाम से भी जाना जाता है, जैसे हम बीए, बीएससी, बीकॉम। ये सिर्फ हमें सर्टिफिकेट डिग्री ही देते हैं, और एक पार्टिकुलर उस कॉमर्स से, जैसे बीकॉम कर रहे हो तो बैचलर ऑफ कॉमर्स, तो कॉमर्स के बारे में एक बेसिक नॉलेज हमें मिलती है। और जैसे बैचलर ऑफ साइंस हो गया तो हमें साइंस के बारे में एक बेसिक नॉलेज मिल सकती है। तो जनरल कोर्सेज इसलिए हम कहते हैं क्योंकि किसी बच्चे ने अगर इंटरमीडिएट का साइंस का बच्चा तो बीकॉम भी कर सकता है, और किसी बच्चे ने अगर कॉमर्स लिया इंटरमीडिएट में तो जाके वो बीएससी भी कर सकता है। तो ये 3 साल का एक सिंपल और जनरल कोर्स है, ठीक है। जिसमें आप बीए करोगे तो ह्यूमैनिटी सोशल साइंस के बारे में पढ़ोगे, बीएससी साइंस सब्जेक्ट होंगे सारे आपके पास, बीकॉम करोगे तो बिजनेस एंड अकाउंट्स के बारे में जानोगे। तो ये सब कॉमन ग्रेजुएशन का पाथ है। बाद में आप इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर सकते हो, एमए, एमएससी, एमबीए करके करियर अपना एडवांस कर सकते हो। उस पार्टिकुलर में एडवांस नॉलेज ले सकते हो सब्जेक्ट की और उसके बारे में। आप एलएलबी लॉयर का रास्ता भी इन्हीं कोर्स से, क्योंकि लॉयर बनने के लिए आपको ग्रेजुएशन करनी होती है, तो जनरल डिग्री की आपको रिक्वायरमेंट हर जगह ही है। बीए के बारे में ये आपको दे रखे हैं, ये आप कोर्सेज, ये आप सब्जेक्ट इसमें पढ़ोगे। बीएससी में आपको ये सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, और बीकॉम में आप रेगुलर कंप्यूटर, बैंक मैनेजमेंट, टैक्स, ये सब आप देखोगे। और ये सब जनरल डिग्री करने का एलएलबी के लिए भी जा सकते हो, जो लो डिग्री आफ्टर ट्वेल्थ आफ्टर ग्रेजुएशन भी, दोनों ऑप्शन होते हैं हमारे पास। आप बीसीए करने जा सकते हो, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, बीबीए, बीबीएम कर सकते हो, जिसमें आप बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट जानते हो। तो एक तरीके की जनरल डिग्री है जो बहुत ज्यादा फेमस है, हर कोई इसके बारे में जानता है, तो मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है और ना ही नीड है, ठीक है। आइए अब बात करते हैं टीचिंग करियर के बारे में। अगर आपने ट्वेल्थ कर रखी है तो आप पढ़ाना चाहते हो, आप पढ़ाने में इंटरेस्टेड हो, आप टीचर बनना चाहते हो, तो क्या करियर पाथ हो सकते हैं आपके लिए। तो टीचिंग एक नोबल प्रोफेशन है, काफी अच्छा प्रोफेशन माना गया है। डीएड करने के बाद प्राइमरी स्कूल में टीचर बन जाते हो, ठीक है, डीएड करने के बाद। यूडीपीडी कर से आप पीटी टीचर बन जाते हो। आई डबल सी डी करने के बाद छोटे बच्चों को स्कूल, प्ले स्कूल, आंगनवाड़ी में पढ़ा सकते हो इस कोर्सेज को करने के बाद। गवर्नमेंट टीचर बनने के लिए आपको टीईटी और डीएससी एग्जाम भी देना पड़ सकता है, जिसे आप क्वालिफाई करके आप गवर्नमेंट टीचर बन जाते हो, जिसमें आपको जॉब सिक्योरिटी बहुत अच्छी रहती है सरकारी टीचिंग लाइन में, ठीक है। तो डीईडी जो होता है 2 साल का होता है, जिसमें टीचर्स प्राइमरी स्कूल के बच्चों को पढ़ाना होता है। प्राइमरी स्कूल के बच्चे फर्स्ट से लेके फिफ्थ क्लास तक के प्राइमरी बच्चे तक आ जाता है। यूडीपीईडी 2 साल का कोर्स है, जिसमें आप फिजिकल एजुकेशन टीचर बन सकते हो, जिसमें आप पीटी स्पोर्ट्स में जा सकते हो, स्पोर्ट टीचर्स बन सकते हो। आई डबल सी ई डी अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन स्पेशलिस्ट बन सकते हो, जिसमें आप किंडर गार्डन वाले बच्चों को पढ़ाते हो, नर्सरी वाले, एलकेजी यूकेजी वाले बच्चे। डीईडी एंट्रेंस एग्जाम रिक्वायर फॉर एडमिशन। आपको डीईडी करना है तो आपको एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन कराना पड़ेगा, कि किसी भी कॉलेज से आप डीईडी करोगे तो कुछ एग्जामिनेशन, आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना पड़ेगा। और यूडीपीईडी एंट्रेंस एग्जाम आपको देना पड़ेगा। आपको फिजिकल एजुकेशन ट्रैक पर जाना है, आपको स्पोर्ट्स में जाना है, आपको स्पोर्ट टीचर बनना है, ठीक है, पीटी टीचर बनना है, तो आपको ये वाले एंट्रेंस 2 एग्जाम दे रखे हैं, आपको इन पे ध्यान रखना पड़ेगा। वो इनके बारे में एडिशनल आप सर्च भी कर सकते हो गूगल पे, क्या एलिजिबिलिटी है, कैसे हम दे रहे हैं, दे सकते हैं। आफ्टर बीएड ग्रेजुएशन लेवल टैक हाई स्कूल। अगर आपने बीएड कर रखी है तो आप ग्रेजुएशन लेवल के बाद आपने बीएड ग्रेजुएशन लेवल में करी है तो आप हाई स्कूल के बच्चों तक पढ़ा सकते हो प्राइवेट स्कूल में, ठीक है। आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। कोई ऐसा पॉइंट जो ऐसा कोई एंट्रेंस एग्जामिनेशन समझ में नहीं आया और उसकी नॉलेज आपको लेनी है, तो आप इसे आप गूगल करके भी दे सकते हो, क्या इसका क्राइटेरिया, तो सब कुछ आपके सामने खुल के एकदम से आ जाएगा। और आपको अगर नहीं आ रहा तो मेरे को आप कमेंट करके जरूर बताएं, कि तो उस पार्टिकुलर कोर्स के एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बारे में मैं स्पेसिफिक वीडियो बना के आपको अपलोड कर दूंगा, ठीक है। कमेंट करके बताना स्लाइड 15 पे सर हमें इस वाली चीज में ये कमी नजर आ रही है, तो आप ये आगे हमें बता दो। अब बात कर लेते हैं एनडीए की, नेशनल डिफेंस एकेडमी। आप ट्वेल्थ के बाद आप एनडीए में जाना चाहते हो, आप देशभक्ति करना चाहते हो, आप देश की सेवा करने चाहते हो, सोशल वेलफेयर चाहते हो, तो आपको एनडीए चूज करना चाहिए। बहुत काफी नोबल पाथ है ये, ठीक है। ट्वेल्थ के बाद एनडीए एग्जाम देता है यूपीएससी। यूपीएससी कंडक्ट कराता है एनडीए का, नेशनल डिफेंस एकेडमी का एग्जाम, जो आपकी फिजिकल टेस्ट भी होता है इस एग्जामिनेशन के अंदर, जिसमें आप आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में ऑफिसर बनते हो, और सैलरी प्लस अलाउंस बहुत अच्छे मिलते हैं इसमें, बहुत अच्छे पर्क्स होते हैं, काफी अच्छे रिटायरमेंट बेनिफिट्स होते हैं। देश के लिए कुछ बड़ा करना चाहते हो तो एनडीए बेस्ट है आपके लिए ट्वेल्थ के बाद। इसकी वेबसाइट ये है www.upsc ऑनलाइन, ये आप वेबसाइट विजिट कर सकते हो। एनडीए के बारे में आपको कोई पार्टिकुलर या स्पेसिफिक नॉलेज लेनी है तो इस वेबसाइट पे आप जाके विजिट कर सकते हो। एनडीए में आप एंट्री करते हो आर्मी में, नेवी, एयरफोर्स में ट्वेल्थ के बाद, ठीक है।
आर्मी विंग्स में कम्बैट और मिलिट्री लीडरशिप देने, नेवी विंग्स में जा सकते हो। इन सब में मतलब ये इन सारे जो वो हैं ये फोर्सेज हैं, सब में जा सकते हो। एनडीए एग्जाम जो कंडक्ट यूपीएससी करा सकती है, साल में 2 बार होते हैं ये। आफ्टर एनडीए 4 साल का बीटेक प्लस मिलिट्री करियर लाइफ, ये भी आप सिक्योर कर सकते हो। उसमें क्या ना, एनडीए करने का 4 साल का आप बीटेक भी कर सकते हो मिलिट्री करियर लाइफ में, ठीक है। काफी अच्छा है, आपको देशभक्ति करनी है, काफी अच्छा है ये, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कुछ अदर करियर ऑप्शन के बारे में। जितने मैंने स्लाइड पीछे जितने मैंने करियर ऑप्शन बता दिए इंटरमीडिएट के बाद, अगर आपको वो कुछ अच्छा नहीं लग रहा है तो आपको एक करियर ऑप्शन आपको डेफिनेटली अच्छे लगने वाले हैं। इंटरमीडिएट के बाद सिर्फ इंजीनियरिंग या मेडिकल ही नहीं होता, कुछ अलग भी होता है। जैसे जर्नलिज्म हो गया, मीडिया इंडस्ट्री में करियर बन सकता है आपका। होटल मैनेजमेंट में जा सकते हो, जिसमें 5 स्टार जैसे होटल में आपको मतलब काम करने का मौका मिलेगा। टूरिज्म में जा सकते हो, ठीक है। फिल्म मेकिंग में जा सकते हो, बॉलीवुड में जा सकते हो, ओटीटी प्लेटफॉर्म पे जा सकते हो, आप अपनी वीडियो बना के डाल सकते हो, यूट्यूब क्रिएटर बन सकते हो, आप फॉरेन लैंग्वेजेस सीख सकते हो, जिसमें आपको एक इंटरनेशनल ट्रांसलेटर के रूप में बहुत अच्छी जॉब मिल सकती है। फ्रांस, जर्मन, जापानीज इसको सीख के एक हाई सैलरी मिल सकती है, जो बहुत कम लोग जानते हैं इन लैंग्वेजेस को। तो ये अदर कैटेगरी में आने वाले करियर हैं जो बहुत ज्यादा यूनिक और एक्साइटिंग है। इसमें आपको इंटरनेशनल विजिट से लेके सब कुछ मिल सकता है। फॉरेन लैंग्वेज सीख सकते हो, ट्रांसलेशन या डिप्लोमेसी, टूरिज्म भी आप स्टार्ट कर सकते हो किसी टूरिज्म इंडस्ट्री के साथ जुड़ के। जर्नलिज्म, मीडिया, न्यूज, डिजिटल कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट कर सकते हो। होटल होटल मैनेजमेंट करके आप हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म इंडस्ट्री में जा सकते हो। तो फिल्म मेकिंग, मैनेजमेंट, रूरल डेवलपमेंट, ये सब आप एनजीओ में अपना करियर बना सकते हो। तो ये काफी अलग पाथ्स हैं, कुछ हटके हैं, और इन्हें मतलब ऐसे बच्चे चूज करते हैं जो लाइफ में मतलब कुछ अलग ही डिफरेंट करना चाहते हैं, जो मतलब इंटरनेशनल घूमना चाहते हैं या इंटरनेशनल एक्सप्लोर करना चाहते हैं। तो उन लोगों के लिए काफी बेस्ट है ये करियर ऑप्शंस। आई होप आपको ये सारे करियर ऑप्शन अच्छे लगे होंगे, जितने मैंने आपको इंटरमीडिएट के बाद बताए हैं। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें, और अपने दोस्तों के साथ या अपने पेरेंट्स के या सन्स के साथ जरूर शेयर करें, और डॉटर के साथ भी भाई शेयर जरूर करना। तो आइए अब बात करते हैं कुछ अलग एक प्रोफेशनल कोर्सेज के बारे में, जो एक कॉमर्स के बच्चे से रिलेटेड है, कॉमर्स स्ट्रीम से रिलेटेड है। जिसमें आपने 12th में इंटरमीडिएट में कॉमर्स ली है तो आप CA, CS, IC, WA ये जैसे कोर्स कर सकते हो। तो कुछ बच्चे काफी देर से इन कोर्स का इंतजार कर रहे होंगे जो एक कॉमर्स बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। तो मैं भी एक कॉमर्स बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ, और हमारा चैनल भी कॉमर्स वाले बच्चों के लिए ही डेडिकेटेड है। तो इस चैनल पे आपको कॉमर्स के लिए ना एक सेपरेट वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, जिसमें आपको CS, ICW और भी अदर कोर्सेज के बारे में जानने को मिलेगा। वो मैं एक सेपरेट वीडियो में आपको जरूर दूंगा, ये मेरा प्रॉमिस रहा कॉमर्स वाले बच्चों से। तो अब बात कर लेते हैं CA, CS, ICWA, ये प्रोफेशनल डिग्री है जो आपको कॉमर्स स्टूडेंट के लिए है, ठीक है। सीए बहुत डिफिकल्ट है बट हाईली रेस्पेक्टेड है। आप सीए डिफिकल्ट तो है पर रेस्पेक्ट अगर एक बार आपने क्लियर कर लिया तो मार्केट में रेस्पेक्ट भाई सीए की होती है। सीपीटी, इसमें क्या होता है, आपको 4 टर्म देखने को मिलती है। सीपीटी जो फाउंडेशन लेवल पे होता है सीए का, IPCC इंटरमीडिएट लेवल होता है। आपको फिर इंटरमीडिएट के बाद आर्टिकलशिप करनी होती है, 3 साल की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है। उसके बाद आप फाइनल एग्जाम के लिए एलिजिबल होते हो, तो आप फाइनल में सीए बन जाते हो। 4 से 5 साल लगते हैं सीए करने में, ठीक है। सैलरी जो होती है काफी हाई रहती है। आपको इन कोर्सेज को करने के बाद आप बिग 4 कंपनीज में लाइक डिलॉयट और अदर कंपनीज में आप जाके वर्क कर सकते हो। सीएस अगर आप करना चाहते हो तो आप कंपनी सेक्रेटरी बन सकते हो, जिसमें आप लीगल एक्सपर्ट बन जाते हो, लीगल मैटर्स पे आप डिस्कस करते हो। चार्टर्ड अकाउंटेंट काफी अच्छी है, जिसमें हमने बात कर चुके हैं। कंपनी सेक्रेटरी के ऊपर कॉर्पोरेट लीगल कंप्लायंस दिखता है, वो इस पर हम बात कर चुके हैं। एक होता है ICWA, कॉस्ट वर्क अकाउंटेंट, और एक होता है CMA, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट। तो ये आप बन सकते हो। ICA के मैंने स्टेप आपको क्लियर कर दिए, और एक डेडिकेटेड वीडियो भी आएगी, उसमें भी मैं आपको जरूर बताऊंगा। उसके बाद आपको 100 आवर की एक ट्रेनिंग करनी पड़ती है आर्टिकलशिप में, ये बहुत जरूरी होता है। तो एक कोर्सेज होते हैं जो एक इंटीग्रेटेड होते हैं, जैसे कि बीए के साथ बीएड कर सकते हो, BSc बीएड कर सकते हो, BA LLB कर सकते हो, BBA LLB कर सकते हो। तो ये काफी जो कोर्स हैं ये कॉमर्स बैकग्राउंड के बच्चों के लिए ही है। ये जो ड्यूअल कोर्सेज की बात करी मैंने, तो आने वाली वीडियोस में हम बात करेंगे कि कॉमर्स की एक डेडिकेटेड वीडियो में अपने चैनल पे जरूर, तो प्लीज सब्सक्राइब करके रखो हमारे चैनल को। ओके।
अब बात कर लेते हैं और क्विक रिवीजन कर लेते हैं क्या क्या हमने पढ़ लिया, क्या क्या हमने जान लिया, किस कोर्स में क्या एलिजिबल है, आफ्टर इंटरमीडिएट के बाद कौन सा हम करियर पाथ, कौन सा साइंस स्टूडेंट क्या कर सकता है, कॉमर्स स्टूडेंट क्या कर सकता है, बायोलॉजी वाला स्टूडेंट क्या कर सकता है, तो आप सब जान लिया। तो एक बार ब्रीफ में और देख लेते हैं। इंजीनियर आपको 4 साल का इंजीनियर होगा, जिसमें आप बीटेक बीए, जिसमें आपको मैथमेटिक्स की रिक्वायरमेंट होगी, मैथमेटिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री की, जिसमें आप एंट्रेंस एग्जामिनेशन दे सकते हो, एग्जाम सेट का और जी एडवांस मेंस का। मेडिकल की बात करें तो ये 5 साल का है, जिसमें आप एमबीबीएस बीडीएस बीएएमएस कर सकते हो, जिसमें आपको नीड होती है बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री की और नीट एग्जामिनेशन क्लियर, एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्लियर करने की। कुछ अलाइड हेल्थ में होते हैं जो 2 से 3 साल में हो सकते हैं, जिसमें आप डॉक्टर तो नहीं बनते हो लेकिन नर्स बन जाते हो। बी फार्मा कर सकते हो, बी एमएलएड कर सकते हो, ठीक है। कुछ डिग्री होती है जो 3 साल की होती है, जिसे हम जनरल डिग्री भी बोलते हैं, जैसे हम बीए बीएससी बीकॉम एलएलबी बीसीए बीबीए। तो ये सब जनरल डिग्री होती है, ये आपको बेसिकली आपको पता होगा, हर किसी एक बच्चे को पता होगा, हर किसी के मुंह से आपने सुना भी होगा। अब बात कर लेते हैं टीचिंग लाइन में। अगर आपको जाना है 12th के बाद तो आपको डीएडी कर सकते हो 2 साल का, यूटीपीडी 2 साल का कर सकते हो और आईसीईडी कर सकते हो। इनमें जाने के लिए आपको एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना होगा, जिसके बारे में आप बात कर लो। और मैं, अगर कोई बच्चा अगर जाना चाहता है टीचिंग लाइन में, जाना है मुझे स्पेसिफिकली और मुझे डेडिकेटेड वीडियो बना के दो, तो मैं डेफिनेटली उसे बना के दूंगा। अब बात करते हैं एनडीए। आपको देश की सेवा करनी है, नेशनल डिफेंस एकेडमी में जाना है, तो आप आर्मी में जैसे नेवी एयरफोर्स, तो आपको एक यूपीएससी एग्जामिनेशन देना पड़ेगा, जो कंडक्ट यूपीएससी कराती है, साल में 2 बार कराती है। कॉमर्स वाले बच्चों के लिए आपको सीए बन सकते हो, सीएमए बन सकते हो, सीएस बन सकते हो, तो ये सब आप बन सकते हो। अदर की बात कर लूँ तो आप जर्नलिज्म में, होटल मैनेजमेंट में, फिल्म मेकिंग में और डिजाइनिंग में जा सकते हो, फ्रीलांसिंग भी कर सकते हो, लाइक आप यूट्यूब क्रिएटर बन सकते हो, गेमिंग में जा सकते हो। काफी बहुत ज्यादा करियर ऑप्शंस हैं। आप जब, तो एक डेफिनेटली अपना एक इंटरेस्ट बिल्डअप करो, फिर उस इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कोर्स को सेलेक्ट करो, उस कोर्स के बारे में फिर कहीं गूगल करो, यूट्यूब करो। तो मेरा मेन मोटिव जो था वो था आपको एक कोर्स का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना, कौन से कोर्सेज हो सकते हैं, कहाँ आप अपने करियर को लेके जा सकते हो। तो मेन एम मेरा ये था। अगर आप कोई पार्टिकुलर टीचिंग के बारे में जानना चाहते हो, एनडीए के बारे में जानना चाहते हो, कॉमर्स वाले बच्चे अगर अदर कोर्सेज के बारे में जानना चाहते हो, तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताओ। तो जाके मैं डेफिनेटली एक सेपरेट वीडियो लाऊंगा उस पे, जिसमें आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगी। पूरी एक रिसर्च के साथ लाऊंगा और रिसेंट 2026 की जितने नए और कोर्सेज आए उनके ऊपर भी मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। तो प्लीज अपना इंटरेस्ट बनाए रखो वीडियो के अंदर। बात कर लेते हैं सेक्शन 3 में, जिसमें हम जानेंगे व्हाट नेक्स्ट आफ्टर ग्रेजुएशन। कि भैया हमने ग्रेजुएशन कर ली, अब हमें ऐसे कोई कोर्सेज करने हैं, या ऐसे कौन से कोर्सेज हैं जो हम कर सकते हैं, और ऐसे कौन से डिप्लोमा कोर्सेज हैं जिन्हें हम करके अपने रिज्यूम में ऐड कर सकते हैं और अपनी नॉलेज को इनहेंस कर सकते हैं और अपनी सैलरी को करंट सैलरी से बढ़ा सकते हैं। तो देखो भैया, सैलरी जब भी बढ़ेगी जब आपकी ग्रेजुएशन या आपकी स्किल्स इनहेंस होगी, बढ़ेगी। तो ऐसे कौन से कोर्सेज है जिसे करके आप फ्रूटफुल रहोगे, और कौन से ऐसे करियर पाथ है जिसे आपको करना ही चाहिए आफ्टर ग्रेजुएशन। आइए अब बात करते हैं ग्रेजुएशन के बाद क्या पाथ हो सकते हैं, उन पे ओवरव्यू करते हैं उन पाथ को। ग्रेजुएशन के बाद भी कई ऑप्शन होते हैं, जैसे कि आप इंजीनियरिंग वाले हो तो एम टेक कर सकते हो या एमबीए कर सकते हो। मेडिकल वाले हो तो एमडी या एमएस स्पेशलिस्ट बन सकते हो किसी एक पार्टिकुलर डिग्री में, जैसे होता है ना हार्ट का कार्डियोलॉजिस्ट, हड्डियों का डॉक्टर अलग, तो कोई स्पेशलाइजेशन कर सकते हो। अगर बीए बीएससी वाले हो तो उसमें आपको अपने जो सब्जेक्ट में आपने बेसिक वो ली थी नॉलेज, उसको आप इनहेंस करते हैं, एमए एमएससी में आपको एडवांस कर देते हो। और ये आप किसी भी यूनिवर्सिटी लेवल पे कर सकते हो जो आपको पीजी करके पीजी ऑफर करता है। टीचिंग वाले बीएड कर सकते हो, एमएड कर सकते हो। टीचर वाले बीसीए जिसने करा है वो एमसीए कर सकते हो, सॉफ्टवेयर डेवलपर बन सकते हो। सबका एंड गोल है जॉब, एक हायर स्टडी है, और ये एक रिसर्च करता है, एक पार्टिकुलर चीज में पीएचडी करवाता है चीजों को करने में, और उस सब्जेक्ट के बारे में आपको काफी ज्यादा नॉलेज हो जाती है, और डीप नॉलेज आपको मिलती है उस सब्जेक्ट के बारे में। ठीक है, इंजीनियर स्टूडेंट हो तो एमटेक और एमबीए कर सकते हो, ये सब हमने जान लिया है। बीएड करके एमएड कर सकते हो, उसमें फिर पीएचडी कर सकते हो। बीसीए वाले एमसीए कर सकते हो, एमबीए कर सकते हो, या एमएससी कंप्यूटर में कर सकते हो। बीबीए बीबीएम वाले सबसे ज्यादा एमबीए ही प्रेफर करते हैं, मोस्ट कॉमन का बीबीए वालों का यही रहता है, एमबीए। ठीक है,
तो ये करियर ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे, आप पोस्ट ग्रेजुएशन में किस तरीके से जाओगे, ठीक है। आइए अब बात करते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन आर्ट्स में। आपने ग्रेजुएशन में आर्ट्स साइड से करी थी, जिसमें आपके एमए कोर्स को डिसाइड करा था। तो एमए जो होता है मास्टर ऑफ आर्ट्स कहलाता है। ग्रेजुएशन के बाद 2 साल की इसकी पोस्ट ग्रेजुएशन होती है एमए में। एलिजिबिलिटी होती है आपको एक बीए स्टूडेंट इन्हें कर सकता है, जो एक यूजी लेवल आप पास होने चाहिए। एमए आप इंग्लिश में करो या हिंदी में करो, टीचिंग करियर में आपकी काफी हेल्प होगी, कंटेंट राइटिंग में, ट्रांसलेशन में ये काफी हेल्प करेगी। एमए अगर इकोनॉमिक्स से करा है तो सिविल सर्विस में जा सकते हो, बैंकिंग जॉब्स में जा सकते हो, या कोई भी रिसर्च कर सकते हो। पीएचडी भी कर सकते हो एमए के बाद, ठीक है। एमए तेलुगु इंग्लिश हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज लिटरेचर, ठीक है। एमए इकोनॉमिक्स करोगे उसमें बीए के साथ आपने इकोनॉमिक्स करी हो। एमए में अगर हिस्ट्री करोगे तो एमए सोशियोलॉजी, एमए पॉलिटिकल साइंस, ये सब कर सकते हो। एमए अगर आपने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किया है, तो गवर्नमेंट करियर पे ज्यादा फोकस करना होगा, लाइक अ सिविल सर्वेंट जैसी जॉब्स पे। एमए अगर आपने आर्कियोलॉजी से करी है तो हिस्टोरिकल रिसर्च में आप जा सकते हो। एमएस से अगर आपने पब्लिक रिलेशन जाना है तो मीडिया कम्युनिकेशन या जर्नलिज्म में आप जा सकते हो। ये ऑप्शन थे जो आपको पोस्ट ग्रेजुएशन में आप एमबीए कोर्स में देखोगे। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं जैसे कि साइंस में, जैसे कि आपने बीएससी करा है तो आप एमएससी कर सकते हो, ठीक है। एमएससी कहलाता है मास्टर ऑफ साइंस। ये 2 साल की पोस्ट ग्रेजुएशन फॉर साइंस स्टूडेंट के लिए होता है। एमएससी कंप्यूटर के लिए बीसीए या एमएससी बीएससी कंप्यूटर से एलिजिबल हो तो आप एमएससी कर सकते हो। एमएससी साइकोलॉजी के लिए भी कोई डिग्री चलती है, ठीक है। एमएससी के बाद रिसर्च पीएचडी कर सकते हो, टीचिंग में जा सकते हो, इंडस्ट्री जॉब फार्मा बायोटेक आईटी में जा सकते हो। एमएससी कंप्यूटर वाले सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जा सकते हो, ठीक है। एमएससी आप मैथ से भी कर सकते हो, जिसमें आपको बीएससी करनी होनी जरूरी है, ठीक है। बीए विद मैथ होना जरूरी है आपको एमएससी करने के लिए। एमएससी अगर केमिस्ट्री बोटनी जो है फिजिक्स से, इन तीनों सब्जेक्ट से आप कर सकते हो। एमएससी होम साइंस से करोगे तो नीट बीएससी में आपने बोटनी प्लस जूलॉजी लेनी जरूरी होनी है, मस्ट है, ये होगी तभी आप ये कर सकते हो। एमएससी अगर कंप्यूटर में है तो आपको बीएससी के साथ कंप्यूटर होना चाहिए, या बीकॉम के साथ कंप्यूटर, या बीसी आपने कर रखो तो आप एमएससी कंप्यूटर के साथ कर पाओगे। एमएससी अगर आपको बायोटेक से करना है तो माइक्रोबायोलॉजी बायोलॉजी ये आप कर सकते हो। एमएससी आप बायोकेमिस्ट्री से कर सकते हो, साइकोलॉजी से कर सकते हो, और एनी डिग्री एलिजिबल, कोई भी डिग्री इन एमएससी बायोकेमिस्ट्री और साइकोलॉजी के लिए कोई भी डिग्री एलिजिबल है तो ये कर सकते हो आप पोस्ट ग्रेजुएशन। आई होप आपको एमएससी कोर्स के बारे में जान के अच्छा लगा, और कोई भी पार्टिकुलर किसी कोर्स के पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद कोर्स के बारे में जानना है तो उसे गूगल करके जरूर देखना, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं कॉमर्स स्टूडेंट के बारे में, जो पोस्ट ग्रेजुएशन में सबसे ज्यादा जो प्रेफर करने वाली डिग्री है वो एमबीए है। एमबीए सबसे पॉपुलर मोस्ट पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स है। कोई भी ग्रेजुएशन के बाद एमबीए कर सकता है, मोस्टली कॉमर्स वाले स्टूडेंट ज्यादा ही करते हैं। जिसने कौन कर सकता है ये देखते हैं, बीए वाला कर सकता है, बीएससी वाला, बीकॉम वाला, बीटेक वाला, जिसने एक पार्टिकुलर ग्रेजुएशन को कंप्लीट कर रखा हो किसी भी कोर्स में, ठीक है। टॉप स्पेशलाइजेशन जान लेते हैं एमबीए कोर्स की। फाइनेंस में जा सकते हो, फाइनेंस में बैंक्स में इन्वेस्टमेंट बैंकर बन सकते हो, और किसी फर्म में। मार्केटिंग में जा सकते हो, जिसमें एफएमसीजी करके आप मार्केटिंग कर सकते हो उन प्रोडक्ट्स की। डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हो इन प्रोडक्ट्स की। एचआर बन सकते हो आप, एचआर उसमें जा सकते हो जिसमें पीपल मैनेजमेंट कर सकते हो आप, लोगों को हायर कर सकते हो कंपनी के लिए, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट लाइक। ऑपरेशन में जा सकते हो जिसमें आप मैन्युफैक्चरिंग लॉजिस्टिक, जैसे इंटरनेशनल बिजनेस के बारे में आप कर सकते हो एमबीए इंटरनेशनल बिजनेस में। तो आईआईएम से एमबीए करना वेरी कॉस्टली होता है, पर उसकी सैलरी काफी एडवांस हो जाती है। पहली बात तो आपको आईआईएम अहमदाबाद की सीट ही मिलना बहुत मुश्किल बात है। अगर आपको सीट मिल भी गई तो उसका मतलब वो इतना अफोर्डेबल नहीं होता। उसकी जो काफी हाई फीस होती है आईआईएम में जाने के लिए, 28 लाख से 27 लाख रुपए उसका पूरा खर्चा बैठता है, और हॉस्टल वगैरह का अलग मिला के तो काफी कॉस्टली हो जाता है आईआईएम से करना। तो मोस्टली एमबीए जो मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कहलाया जाता है, 2 साल का ये प्रोग्राम होता है जिसमें हम जिसमें अलग अलग लेवल पे स्पेशलाइजेशन होती है। जैसे फाइनेंस मैनेजमेंट में जाना तो आप बैंकिंग इन्वेस्टमेंट सीएफओ रोल्स के लिए जा सकते हो। इवेंट मैनेजमेंट में जाना तो आप वेडिंग कॉन्सर्ट कॉर्पोरेट इवेंट्स करा सकते हो। होटल मैनेजमेंट आप एमबीए से करते हो तो हॉस्पिटैलिटी एंड लीडरशिप कर सकते हो। एनी ग्रेजुएट कैन अप्लाई फॉर एमबीए, कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है एमबीए के लिए। नो स्ट्रीम रिस्ट्रिक्शन, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ स्पेशलाइजेशन में काफी ऑप्शन मिल जाते हैं आपको। तो एमबीए आप ऐसी किसी कॉलेज में करने नहीं जा सकते, उसके लिए आपको एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ता है, कैट हो गया, एमईटी हो गया,
एक्सएटी हो गया, सीएमएटी हो गया, तो इस वाले एंट्रेंस एग्जाम को आप करके क्वालिफाई टॉप 20 स्कूल्स में जा सकते हो, जिससे मतलब करने के बाद ना आपकी उसकी डिग्री की वैल्यू होती है भाई। वहां का प्लेसमेंट भी काफी अच्छे लगते हैं, कि ऐसा नहीं है कि नहीं। और भाई वहाँ टॉप सीईओ मतलब कोर्सेज करने आते हैं, शॉर्ट टर्म कोर्सेज वहां पे। तो मतलब बहुत हाईली, मतलब मैं कह सकता हूँ कि एमबीए उन बच्चों को करना चाहिए जो अच्छे बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, जो मतलब और जिसने जैसे लाइक सीए कर रखा हो, सीएस कर सकता हो, तो मोस्टली आईआईटी वाले और एनआईटी वाले लोग ज्यादा प्रेफर करने जाते हैं एमबीए को, अपनी मतलब रिज्यूम को बूस्ट करने के लिए और अपनी नॉलेज को एनहेंस करने के लिए वो लोग ज्यादा जाते हैं। आई होप आपको ये क्लियर होगा एमबीए टॉपिक। आइए अब जानते हैं थोड़े बहुत लॉ के जो करियर ऑप्शन बैठ सकते हैं, जिसमें आप लॉ में पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, तो वो क्या ऑप्शन और क्या करियर पाथ हो सकते हैं आपके लिए। तो लॉ करियर के लिए आपको एलएलबी 3 साल की एलएलबी करनी पड़ेगी ग्रेजुएशन में। उसके उसके बाद आपको एलएलएम करना पड़ेगा 2 साल का, जो पोस्ट ग्रेजुएशन कहलाता है। उसके बाद आप एडवोकेट बनते हो जाके, जिसमें आपको एक बार काउंसिल का एग्जामिनेशन और क्लियर करना पड़ता है। फिर आप क्या एमसीए कर सकते हो, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन कर सकते हो, 3 साल का कंप्यूटर कोर्स होता है, जिसमें आईटी कंपनीज में अच्छी जॉब मिल जाती है आपको। क्या आप पीएचडी कर सकते हो, रिसर्च प्रोफेसर बन सकते हो, चाहते हो तो यूनिवर्सिटी में टीचिंग करियर बना सकते हो आपका, लाइक जैसे बीएड कर लिया, बीएड के बाद आपने एमएड कर लिया पोस्ट ग्रेजुएशन में, फिर उसके बाद आप पीएचडी करने जाओगे, प्रोफेसर बन सकते हो पीएचडी करने के बाद, ठीक है। एलएलएम कर लिया आपने, जिसे मास्टर ऑफ लॉ भी कहते हैं, जिसके लिए आपको 3 साल की एलएलबी की डिग्री रिक्वायरमेंट होगी। इसके बाद आप एमएलआईसी कर सकते हो, जिसमें आप लाइब्रेरी साइंस मास्टर डिग्री होती है ये। फिर एमसीए कर सकते हो, जिसमें आपको बीए या एमएससी विद मैथ मस्ट होता है एमसीए करने के लिए, जिसमें आप कंप्यूटर एप्लीकेशन के बारे में जानते हो। बीसीए भी आपको करना है तो आपके लिए मैथ मस्ट ही होता है इंटरमीडिएट में। अगर आप एमकॉम कर रहे हो तो उसके लिए आपको बीकॉम की नीड होती है, या बीए विद कॉमर्स आपने करा हो, ठीक है। आपको अगर रिसर्च पाथ करना है नहीं मास्टर के लिए, तो एम फाइल आप कर सकते हो, एम फाइल करके आप पीएचडी कर सकते हो। उसके बाद टीचिंग पाथ के बाद आप बीएड के बाद भी एमएड कर दोगे, एमएड के बाद पीएचडी, पीएचडी के बाद प्रोफेसर। तो पूरा एक सीक्वेंस मैंने आपको बता दिया, लॉ एंड अदर पोस्ट ग्रेजुएशन ऑप्शन आपके पास क्या हो सकते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया कि लॉ और कुछ अदर पोस्ट ग्रेजुएशन ऑप्शन आपके पास क्या अवेलेबल है, ठीक है। एक क्विक रिवीजन देख लेते हैं, आफ्टर ग्रेजुएशन आप क्या क्या कर रहे थे, ये ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ा दिया है, आप एक बार इस पर नजर मार लेना और इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप। देन उसे गूगल पे पेश करके इनके बारे में नॉलेज एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, ओके। आइए आप बात करते हैं सेक्शन 4 में कुछ इंपॉर्टेंट एंट्रेंस एग्जाम्स के बारे में, जिससे आप क्वालिफाई करके अपनी सीट्स को रिजर्व कराते हैं किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में। तो ऐसे कौन से इंजीनियर लेवल पे कौन से एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, मेडिकल लेवल पे कौन से एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, तो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। और वीडियो को पूरा जरूर देखना, तभी आपको पूरी क्लैरिटी आएगी, नहीं तो नहीं आएगी, ओके। आइए अब बात कर लेते हैं कुछ इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम्स के बारे में। तो इंजीनियरिंग के लिए एग्जाम देना पड़ता है, जिसमें आपको उस एंट्रेंस एग्जाम्स को क्लियर करना पड़ता है, फिर वो आप सीट रिजर्व करते हो किसी पार्टिकुलर कॉलेज में। अगर आप जी मेंस का एंट्रेंस एग्जाम देते हो तो आपको एनआईटी में एडमिशन मिलता है। अगर आप जी एडवांस देना चाहते हो तो आईआईटी पहले आपको पास आउट करना पड़ेगा, सिर्फ टॉप 2.5 लाख बच्चे ही जी मेंस वाले जी एडवांस का एंट्रेंस एग्जाम देते हैं। एक एंट्रेंस एग्जाम होता है बीआईटी सेट करके, तो जिसमें आपको बीआई पिलानी मिलता है, इसके 12th के बाद आपको एक ऑनलाइन टेस्ट होता है, वो आपको देना पड़ता है। एक होता है एपीएमसीईटी, ठीक है। ये आंध्र प्रदेश स्टेट के कॉलेजेस के लिए ये वाला एंट्रेंस एग्जाम आपको देना पड़ेगा, इंजीनियरिंग करनी है तो आप। जी मेंस की वेबसाइट जो है मैंने ये मेंशन कर रखी है, और ये आंध्र प्रदेश वाले जो बच्चे हैं जिसकी इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, उसकी वेबसाइट मैंने यहाँ दे रखी है। इस वेबसाइट पर जाके आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। तो ओनली पीसीएम वाले स्टूडेंट ये एग्जाम के लिए एलिजिबल होते हैं, इसमें मैथ मस्ट ही होती है। तो अगर आपने इंटरमीडिएट में मैथ नहीं लिए तो आप एनआईओएस से मैथ कर सकते हो, ठीक है। पहला एग्जाम जी मेंस का है, जिसमें आपको एनआईटी, आईआईटी, सीएफटी, पीसीएम रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। जी एडवांस में आपको आईआईटी, आईएसएम, धनाबाद टॉप रैंकर ओनली। बीआईटी, एसआईटी, बीआईटीएस पिलानी मिलता है, गोवा और हैदराबाद के जितने कैंपस होते हैं वो आपको मिलते हैं। वीआईटी डबल ई, वीआईटी यूनिवर्सिटी मिलती है जो बीटेक एडमिशन कराती है, ठीक है। आपको ये आंध्र प्रदेश वाले स्टेट लेवल पे इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम होता है, वो एग्जाम आंध्र प्रदेश वालों को ये एग्जाम क्लियर करना पड़ता है।
एक होता है कॉमेट के करके, आईपीयू, सेट करके, मणिपाल एंड अदर ऑप्शन हो सकते हैं जो एक इंजीनियरिंग कोर्स आपको बीटेक या अदर कोर्सेज जो इंजीनियरिंग वाले हैं वो प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। आप इनके बारे में गूगल भी कर सकते हो, जो एडिशनल इंफॉर्मेशन लेनी है तो आपको, ठीक है, आप गूगल करके देख लो, आपको सब चीज बिल्कुल क्लियर क्रिस्टल हो जाएगी कि ऑप्शन में क्या है। मेरा काम है सिर्फ आपको देना, आपको पाथ दिखाना, आपको रास्ता दिखाना, ठीक है। आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से कोई भी एक पार्टिकुलर चीज के बारे में डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। आइए अब बात कर लेते हैं मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम्स के बारे में। मेडिकल के लिए आपको नीट कंपलसरी है, क्वालिफाई करना है। ये नीट मतलब एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए। कोई भी मेडिकल कॉलेज में अगर एडमिशन लेना तो बिना नीट के नहीं होगा, ठीक है। एम्स इंडिया का बेस्ट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज माना जाता है। GIMER पुडुचेरी का नेशनल इंस्टीट्यूट माना जाता है, ये भी काफी अच्छा है। CMC बेलोर प्राइवेट में बेस्ट है। CMC जो बेलोर है वो एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है जो आपको MBBS जैसी डिग्री कराती है, डॉक्टर की मतलब एजुकेशन प्रोवाइड कराती है। तो नीट की मैंने वेबसाइट यहाँ मेंशन कर रखी है, यहाँ जाके आप नीट की वेबसाइट को देख सकते हैं, एम्स की वेबसाइट पे जा सकते हैं, उसका आप एग्जाम पैटर्न दे सकते हैं। तो अगर नीट का एग्जाम वही बच्चे दे सकते हैं जिसने अपनी इंटरमीडिएट में बायोलॉजी ली हो, बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री स्टूडेंट, ठीक है। और ये इसके जो फॉर्म अप्लाई होते हैं फरवरी मार्च में अप्लाई हो जाते हैं। बेसिकली वो डिसाइड करती है, क्या नाम है, आपकी नीट जो लेती है। नेशनल एलिजिबिलिटी का भी इंट्रेंस टेस्ट होता है, ये मैंडेटरी होता है, ठीक है। मैंने आपको बता दिया। एम्स ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एग्जाम होता है, ठीक है। GIPMER जवाहरलाल इंस्टीट्यूट इंस्टेंस एग्जामिनेशन, ये यूनिवर्सिटी का, किसी पार्टिकुलर यूनिवर्सिटी का एग्जाम एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा। CMC बिलोर क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज है, सबसे प्रेस्टिजियस कॉलेज माना जाता है प्राइवेट कॉलेजों में। कॉमेट के करके कर्नाटका का एक मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम है, जहाँ कर्नाटक की किसी भी यूनिवर्सिटी में लेना तो ये एग्जाम आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। और ओनली बायोलॉजी के स्टूडेंट एलिजिबल होते हैं किसी भी मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए, ये मैंने पहले ही आपको बता दिया है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा कितना एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं मेडिकल लाइन में। और भी होते होंगे तो आप जरूर मुझे कमेंट करके बताना। मेरी नॉलेज के हिसाब से मेरे को यही मतलब कोर्सेज दिखे और यही कोई एंट्रेंस एग्जामिनेशन दिखे, ओके। आइए अब बात करते हैं लॉ, आर्किटेक्चर, अदर की एग्जाम्स के बारे में, उसके एंट्रेंस एग्जाम कैसे होते हैं। तो लॉ के लिए आपको क्लेट सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम है, जो 5 साल का एक इंटीग्रेटेड कोर्स आपको प्रोवाइड करता है। क्लेट का एग्जामिनेशन देने के बाद आप 5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स करते हैं, BA LLB कोर्स होता है, जो एक नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में होता है सिर्फ। एनएटी एनएटे करके आर्किटेक्चर में जाना चाहते हैं तो आप एनएटे देना पड़ता है, एंट्रेंस एग्जाम होता है आर्किटेक्चर्स के लिए। होटल मैनेजमेंट में जाना चाहते हो आप तो NCH MC8 करके होता है जी। तो ये जो होता है ये आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है। एक होता है BSc हॉस्पिटलिटी में मिलता है, ठीक है। एग्रीकल्चर में जाना चाहते हो तो ICAR IEEA, ये एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए ये एंट्रेंस एग्जामिनेशन आपको देना पड़ता है। सब एग्जाम फेब या मार्च में होते हैं, ये बात ध्यान में रखना है अपने, ठीक है। क्लैट का होता है कॉमन लो एडमिशन टेस्ट फॉर BA LLB और DB LLB करने वालों को क्लैट देना पड़ता है, जो करना चाहता है। LSAT इंडिया जो होता है लो स्कूल एडमिशन टेस्ट होता है, जो एक पर्सन के लिए होता है, ठीक है। LIT करना, NLU दिल्ली लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है, ठीक है, जो जिसमें आप BA LLB करते हो, LLM के साथ PhD भी कर सकते हो, ठीक है। ये आपको जितने मैंने लो एग्जामिनेशन एंट्रेंस एग्जामिनेशन इन पर ध्यान रखना और इनके बारे में सर्च आउट करो भाई, ठीक है। और जिसको पहली बार पता चल रहा है ना वो भी कमेंट करके बताओ। नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर आर्किटेक्चर के लिए NAT देना पड़ता है, एग्रीकल्चर वालों को ये देना पड़ता है, होटल मैनेजमेंट वालों को ये एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना पड़ता है। आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा कि ये एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बारे में जान के, और आपको करियर मतलब यहाँ से आपको अपना करियर मतलब कहीं भी मूव ऑन कर सकते हो, ठीक है। आपको इतने ऑप्शन मैंने बता दिए, इतने एंट्रेंस एग्जामिनेशन आपको बता दिए, तो आप मतलब कहीं भी किसी को भी सजेस्ट कर सकते हो। किसी भी स्टूडेंट के लिए बहुत हेल्पफुल वीडियो होने वाली है, जिसने शुरू से लेकर एंड तक ये इस वीडियो को बने रहे उसके लिए थैंक यू दिल से भाई। और आपकी नॉलेज बूस्ट हुई होगी इस वीडियो को देखने के। अब बात कर लेते हैं, आपको अगर डिफेंस में जाना तो कुछ एंट्रेंस एग्जामिनेशन आपको क्लियर करने पड़ेंगे, जिसमें आप को डिफेंस में करियर के लिए NDA के बाद 12th के बाद आपको एक NDA का एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना पड़ेगा, जो UPSC कंडक्ट कराता है, जिसमें आप आर्मी नेवी एयर फोर्स में जा सकते हो, ठीक है, ऑफिसर बन सकते हो। अगर आपको मर्चेंट नेवी में करियर बनाना तो आपको एक IMU सेट का एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना पड़ेगा। अगर आपको आर्मी में टेक्निकल ऑफिसर बनना है तो TS करके होता है, वो एग्जाम एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना पड़ेगा। NDA की वेबसाइट मैंने यहाँ मेंशन कर रखी है, आप वहां जाके बिल्कुल विजिट कर सकते हो।
ISIT स्पेस साइंस करियर के लिए होता है, जिसमें आपको जी एडवांस का स्कोर से एडमिशन मिलता है आपको इस स्पेस साइंस में आपको करियर बनाना, तो ISIT में एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा आपको। एटॉमिक नेचर के लिए एग्जाम देना है तो एक इंटीग्रेटेड MSc होती है, इसको आपको एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्लियर करना पड़ेगा, जिसको NEST के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो यहाँ कुछ एंट्रेंस एग्जाम ने इसकी मैंने टाइप कर दिया है। ND एग्जाम 12th के बाद दे सकता है हर कोई। इंडियन नेवी बीटेक एंट्री ऑनलाइन एप्लीकेशन होती है, ठीक है। आपको इंडियन मर्चेंट नेवी में जाना तो आप ये वाला एंट्रेंस दोगे, ठीक है। तो ये काफी मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, तो इन्हें प्लीज जाके जरूर चेकआउट करें, एक्सप्लोर करें। जो आपको करियर ऑप्शन अच्छा लग रहा है उसे जाके एंट्रेंस एग्जाम के बारे में और डिटेल जाने, गूगल करके या यूट्यूब करके किसी भी तरीके से आप जानो। मैंने आपके सामने ऑप्शन रखे हैं, आप उस ऑप्शंस को सर्च आउट करना स्टार्ट करो। और अगर ये ऑप्शन आपको कहीं नहीं मिल रहे तो मेरे को बताओ भाई, कमेंट करके। मैं इस पे एक पार्टिकुलर स्पेसिफिक वीडियो जरूर बनाऊंगा आपके लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आइए अब थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बारे में। तो ये मैंने ऑलरेडी टाइप कर रखा है और इससे मैंने ऑलरेडी पिछली स्लाइड में आपके सामने इसकी नॉलेज मैंने शेयर कर दिया आपके साथ। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेके अपने फ्रेंड्स को और गूगल पे इसके अदर रिलेटेड इंफॉर्मेशन दे सकते हो। तो आई होप आपको वीडियो काफी अच्छा लगा होगा एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बारे में। तो वीडियो के साथ ऐसे ही बिल्कुल बने रहें। हम आगे और ओलंपियाड वाले सेक्शन में जाके और अच्छे से देखेंगे चीजों को, ठीक है। आइए अब बात करते हैं सेक्शन 5 में टैलेंट टेस्ट एंड ओलंपियाड के बारे में। ओलंपियाड और टैलेंट टेस्ट के बारे में मैं बता दूं आपको, इसमें आपको छोटी क्लास के लेवल पे इसके कुछ टेस्ट होते हैं। ऑल ओवर इंडिया, नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, तो आपको यहाँ स्कॉलरशिप भी मिलती है, काफी अच्छी अमाउंट में स्कॉलरशिप भी मिलती है और काफी अच्छा आपको गवर्नमेंट की तरफ से असिस्टेंस मिलता है काफी अलग अलग चीजों में। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। आइए कुछ नेशनल टैलेंट टेस्ट के बारे में बात करते हैं जो स्कूल लेवल पे होते हैं। टैलेंट टेस्ट तुम्हें नेशनल लेवल पर रिकॉग्नाइज कराता है। NTSI ये एक ओलंपियाड होता है, 10th स्टूडेंट के लिए सबसे प्रेस्टिजियस स्कॉलरशिप मिलती है इसमें NTSI में। KBPI IIC की स्कॉलरशिप फॉर साइंस स्टूडेंट के लिए ये मिलती है, ठीक है। NSO और NCO साइंस और कंप्यूटर ओलंपियाड बाय SOF, ठीक है। ये कंपटीशन एग्जाम प्रिपरेशन को शार्पन करता है, मतलब मजबूती देता है एंड CV को बहुत स्ट्रांग बनाता है। आपके रिज्यूम को इतना स्ट्रांग बनाएगा ये। कॉलेज एडमिशन में भी बहुत ज्यादा एडवांटेज मिलता है, कुछ बहुत ज्यादा रिजर्वेशन भी मिलता है इसमें। NTSI नेशनल टैलेंट सर्च एग्जाम जो क्लास 10th के बेस पे होता है और प्योरली NCERT के बेस पे होता है। अब दूसरे नेशनल टैलेंट टेस्ट की बात कर लेते हैं। KVPI किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना, इंटर MPC जिसमें मैथमेटिक्स ले रखी है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ साइंस स्टूडेंट के लिए है, ठीक है। जिसने NSO कर रखा है नेशनल टेस्ट में, ठीक है। नेशनल साइड ओलंपियाड होता है जिसमें क्लास फर्स्ट से लेकर 12th तक के बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। NCO होता है और UCO होता है जिसमें नेशनल यूनिफाइड साइबर ओलंपियाड होता है, ठीक है। एक होता है IMO इंटरनेशनल मैथमेटिक ओलंपियाड। एक होता है AIIS इंटरनेशनल असेसमेंट फॉर द इंडियन स्कूल्स के बारे में, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये नेशनल टैलेंट टेस्ट। और किसी पार्टिकुलर टेस्ट के बारे में जानना हो, नॉलेज कैसे अप्लाई करना है, क्या करना है, तो पार्टिकुलर आपको NTSI गूगल पे डायरेक्ट टाइप करना है एंड हाउ टू रजिस्टर एंड हाउ टू अप्लाई, इस तरीके से गूगल पे लिखो है तो पूरा चिट्ठा खुल के आ जाएगा आपके सामने। आइए अब बात करते हैं साइंस एंड सब्जेक्ट ओलंपियाड के बारे में जो एक इंटरमीडिएट लेवल पे होते हैं, ठीक है। ये एग्जाम इंटरमीडिएट लेवल पे होता है, सीनियर इंटर स्टूडेंट्स के लिए है, जिसमें NSEP, NSEC, NSIB ऐसे जैसे ओलंपियाड आपको देखने को मिलेंगे। इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए मौका मिलता है इंटरनेशनल लेवल पे। तो ये सारे एग्जाम जो होते हैं ये इंटरनेशनल लेवल पे होते हैं ये ओलंपियाड। RMO मैथमेटिक्स ओलंपियाड के नाम से जाना जाता है, इसे नेशनल टीम में सिलेक्शन होता है आपका। एक होता है GIO कंप्यूटर साइंस ओलंपियाड होता है। ये कंपटीशन IIT एम्स से भी ज्यादा प्रेस्टिजियस है, जो इंटरनेशनली आपको रिकॉग्नाइज कराते हैं और आप इंडिया को रिप्रेजेंट करते हो इंटरनेशनली, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है इस लेवल पे मतलब एग्जामिनेशन कराना। पहले नेशनल स्टैंडर्ड एग्जाम इन एस्ट्रोनॉमी ये एक ओलंपियाड है। ये कुछ तुम्हारे
ओलंपियाड है, तो इन्हें आप जरूर मतलब सर्च करके देखो। काफी अच्छे ओलंपियाड है और इनके बारे में पता होना भी बहुत जरूरी है आपको। ठीक है, और कमेंट करके जरूर बताना किस किस बच्चों को पहले पता था इन जैसे ओलंपियाड्स के बारे में, और किस बच्चों को नहीं पता है इन जैसे ओलंपियाड के बारे में। और प्लीज मेरे उन बच्चों से बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट है जो एक वीकर सेक्शन से और पढ़ने में काफी अच्छे हैं, तो आप इन जैसे ओलंपियाड्स में भाई पार्टिसिपेट करो। आप इन पे पार्टिसिपेट करोगे ना, तो आपको एक रिकॉग्नाइज कर पाओगे अपने आप को इंटरनेशनल लेवल पे। और आपको पता है इतनी अच्छी अच्छी स्कॉलरशिप मिलती है, इतने अच्छी अच्छी असिस्टेंट मनी से लेके पता नहीं क्या क्या मिलता है भाई लोगों। तो इन जैसे ओलंपियाड में आप पार्टिसिपेट करना स्टार्ट करो, मेरी तो यही गाइड रहेगी भाई आप लोगों से। आइए अब क्विक रिवीजन ले लेते हैं टैलेंट टेस्ट एंड ओलंपियाड्स के बारे में। तो काफी इंपॉर्टेंट मैंने आपको ओलंपियाड्स के बारे में बताया, उनका नाम बताया। काफ़ी जो इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पे दोनों रिकॉग्नाइज कराते हैं आपको, और आपको स्कॉलरशिप भी बहुत अच्छी में अमाउंट में आपको मिलती है, एंड आपके अदर करियर ऑप्शन भी आगे जाके खुलते हैं, और सोसाइटी में इमेज भी अच्छी क्रिएट होती है। तो प्लीज कोई भी स्टूडेंट या कोई भी भाई बहन अगर इस वीडियो को देख रहा है, तो प्लीज अपनी फैमिली में जरूर शेयर करें। कोई पेरेंट्स मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो प्लीज अपने बच्चे के साथ जरूर इस वीडियो को शेयर करें, जिससे कि वो जान पाएगा कि मैं 10th क्लास में हूँ तो मैं कौन सा ओलंपियाड दे सकता हूँ। तो इसमें रजिस्ट्रेशन फीस बहुत नॉमिनल होती है, और किसी ओलंपियाड वगैरह में तो रजिस्ट्रेशन फीस ही नहीं होती, सिर्फ आपको रजिस्ट्रेशन ऐसी नॉर्मली ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। कॉलेज वाले करा देते हैं या आपको खुद करना पड़ता है, अगर आप पढ़ाई में अच्छे हो, आपका बच्चा पढ़ाई में अच्छा है, तो आप इस ओलंपियाड में जरूर लो। बिल्कुल ही मतलब फ्री है ये, फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट होता है, जिसमें हम जानते हैं कि टैलेंट बच्चों के अंदर टैलेंट निकलवाते हैं हम अपनी एक नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे। ठीक है, तो आई होप ये आपको ओलंपियाड और टैलेंट टेस्ट वाले ये अच्छे लगे होंगे, और प्लीज कमेंट करके बताना कि आप तो आज से पहले आपको ये ओलंपियाड के इंटर टेस्टों के नाम पता थे या नहीं। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना। काफी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, रिसर्च करने में भाई लोगों। बात कर लेते हैं सेक्शन 6 की, जिसमें हम डिजाइन, फैशन एंड क्रिएटिव करियर्स के बारे में जानेंगे। काफी बड़े बढ़िया करियर ऑप्शंस होते हैं, जो आपको जितने सेक्शन में अगर कोई करियर ऑप्शन अच्छा नहीं लग रहा हो, तो शायद डेफिनेटली आपको इस वाले सेक्शन में आपको अपना मनपसंद करियर ऑप्शन मिल जाए और करियर पाथ मिल जाए। तो वीडियो तक बने रहिए एंड तक। अगर आप डिजाइन करना चाहते हो, क्या आप फैशन डिजाइनिंग में जाना चाहते हो, तो आपको कुछ कॉलेजेस और उसके एग्जामिनेशन के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। तो आइए बात करते हैं, डिजाइनिंग करियर में जाना चाहते हो तो एनआईटी एनआईएफटी काफी अच्छा और प्रोमिनेंट कॉलेज माना जाता है, इंडिया का नंबर 1 फैशन इंस्टीट्यूट माना जाता है। एक होता है एनआईडी अहमदाबाद, जिसमें आप प्रोडक्ट डिजाइनिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, टेक्सटाइल डिजाइनिंग, पेरल एकेडमिक। अब एक होती है पैरेलल एकेडमी, जिसमें आप फैशन मीडिया डिजाइन सीखते हो। ठीक है, एग्जाम की बात करूं तो मैं आई जो नवंबर, फरवरी और अप्रैल से लेके मई में होता है, ये एग्जाम आप दे सकते हो, जिसमें आपको एनआईएफटी में एडमिशन मिलेगा इस एग्जाम के थ्रू। डिजाइन का टाइप अगर देखने हो तो फैशन डिजाइन, क्लॉथ एसेसरीज के लिए, इंटीरियर डिजाइन, होम एंड ऑफिस के लिए, ज्वेलरी डिजाइन की, गोल्ड और डायमंड बनाने के लिए, एनिमेशन, फिल्म मेकिंग, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए। अब कुछ इंस्टीट्यूट की बात कर लेते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी सबसे टॉप पे आता है। फिर आता है एनआईडी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन, अहमदाबाद में है ये। फिर आता है सीआईपीटी, सेंटर फॉर एनवायरमेंटल प्लानिंग एंड टेक्नोलॉजी। पीरल एकेडमी होता है, जो सिम्बोसिस इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन के होती है, ये काफी पॉपुलर एकेडमिक इंस्टीट्यूट है। आईडी आई AIEED, ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जाम फॉर डिजाइन, डिजाइनिंग के लिए सबसे ऑल इंडिया जो होता है ना, जिसमें आपको गवर्नमेंट के प्रोमिनेंट कॉलेज में सीट्स मिलती हैं, तो इसके एग्जाम के थ्रू मिलती हैं। अदर एरिया और इंटीरियर डिजाइन की मैं बात करूं, तो वो भी आपको मतलब इन्हीं कॉलेज में आपको ये पार्टिकुलर कोर्स मिल जाएगा। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो भाई, सब्सक्राइब करो, और भी आगे जाके और भी करियर ऑप्शन आपके लिए है। आई होप कि आपको एक मनपसंद करियर ऑप्शन मिल गया होगा मेरी पूरी इस वीडियो में। वीडियो काफी लंबा हो चुका है। आई होप आपने इस जर्नी को एंजॉय करा होगा मेरे साथ, और डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा इस वीडियो के अंदर। प्लीज ये नॉलेज और ये कोर्सेज के नाम, ये ओलंपियाड, एंट्रेंस एग्जाम वगैरह अपने तक सीमित न रखें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, जिससे कि वो आप एक बेस्ट करियर ऑप्शन चूज कर सकें अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइस। अब बात कर लेते हैं फाइनल समरी की। तो फाइनल समरी में आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, हमने इन टॉपिक्स पे पीछे अपनी स्लाइड्स में बात करी है। तो रिमेंबर, देयर इज नो सिंगल राइट पाथ, चूज बेस्ड ऑन योर इंटरेस्ट एंड स्ट्रेंथ।
तो आपको ऐसी हवा में अपना करियर ऑप्शन डिसाइड नहीं करना है, क्योंकि यार कोई भी करियर ऑप्शन 2 से 3 साल में का ड्यूरेशन लेता है। तो प्लीज अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उस करियर को लें जिसमें आप इंटरेस्ट रखते हो, उस चीज में आप मजबूती बनाएं। और अपने पेरेंट्स से जान के, या पेरेंट्स फोर्सफुली इंजीनियरिंग करा रहे हैं तो भाई वो चीज मत करना। जिस चीज में आपका इंटरेस्ट है वो चीज करना। आपने 3 इडियट जैसी मूवी देखी होगी, तो उसमें यही बताया गया है कि अपने इंटरेस्ट के हिसाब से चलो। पढ़ना है काबिल होने के लिए पढ़ना है, ठीक है, हमें काबिल होने के लिए पढ़ना है। हमने वैसे नहीं पढ़ना एग्जाम क्लियर करने के लिए, थ्योरी के लिए रट्टा मार रहे हैं ये नहीं। तो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से चलो। डिजाइनिंग पसंद है डिजाइनिंग में जाओ, एडिटिंग पसंद है एडिटिंग करो, वीडियो एडिटिंग पसंद है वीडियो एडिटिंग करो। टीचिंग में जाना चाहते हो टीचिंग करियर बनाओ अपना, ठीक है। डिफेंस में जाना चाहो तो डिफेंस में, तो आर्मी में जाना चाहो तो आर्मी में बनाओ। तो काफी करियर ऑप्शंस हैं आपके लिए। तो लाइफ काफी छोटी नहीं है, लाइफ काफी बड़ी है। इसमें आप अलग अलग लेवल पे, मैंने समझाया कि ग्रेजुएशन के बाद क्या करना है, 10th के बाद, 12th इंटर के बाद, ग्रेजुएशन के बाद, पोस्ट ग्रेजुएशन। तो काफी बड़ा है, लाइफ काफी बड़ी है। तो प्लीज सोच समझ के डिसाइड करना, किसी एक पार्टिकुलर इंटरेस्ट, अपनी इंटरेस्ट के हिसाब से चलना, ठीक है। आई होप आप सभी को ये चीजें बहुत ज्यादा समझ में आई होंगी, और मैंने ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करा होगा। और कोई चीज़ जो आपको समझ में नहीं आई है बेसिकली, तो कमेंट करके ज़रूर बताना, उस पे मैं एक पार्टिकुलर वीडियो भी बना दूंगा। और मैंने इन सभी का एक पीडीएफ कंपाइल करके विथ लिंक, सारी वेबसाइट्स के जो भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिंक हैं, वो सब मैंने एक जगह कंपाइल करवा दिए हैं। अगर आपको वो उस पीडीएफ का लिंक चाहिए, क्या वो पीडीएफ चाहिए, तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मैं आपके डिस्क्रिप्शन में उस गूगल ड्राइव का लिंक शेयर कर दूंगा, वो डायरेक्ट आपको ड्राइव में मिल जाएगी वो पीडीएफ, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट पीडीएफ है, काफी मेहनत लगी है उस पीडीएफ को बनाने में, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइस, एंड आई होप यू हैव लर्न समथिंग न्यू। तो ये कुछ क्वेश्चन है, ऐसी पार्टिकुलर रैंडम क्वेश्चन है जो मतलब आपने जितना भी कुछ सीखा है पिछली वीडियो में, और जो भी आपका इंटरेस्ट है किसी भी कोर्स के बारे में, और कमेंट करके जरूर बताना है। आप 10th में हो, 12th में हो, ग्रेजुएशन में, कौन सी मतलब उसमें हो, आप कौन सी स्टेज में हो, ये जरूर बताना। और कौन सा आप मेरी वीडियो के थ्रू कौन सा एग्जाम, न्यू एग्जामिनेशन के आपको क्या नाम है सीखने को मिला, कुछ इंट्रेंस एग्जाम ने, प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। ये तो सिर्फ ऐसे क्वेश्चन आपके ओरली आपके इंटरेस्ट के हिसाब से मैंने यहाँ डाल दिए हैं। यहाँ ये चीज बहुत जरूरी है, कुछ इंपॉर्टेंट मैंने क्या नाम है फुल फॉर्म्स भी यहाँ ऐड ऑन कर दी है, जिससे आपको हेल्प मिलेगी, आपको उस फुल फॉर्म पार्टिकुलर इंस्टीट्यूट को जानने में वो है क्या। तो थैंक यू गाइस, आपने इस वीडियो को काफी प्यार दिए, और अपने हर एक फैमिली मेंबर्स को जरूर दिखाएं। मेरी बस लास्ट में मैं ये कहना चाहूंगा आपसे, अपना करियर अपने हिसाब से चूज करना, किसी और के हिसाब से अपना करियर चूज मत करना। और भीड़ चाल में बिल्कुल भी मत जाना भाई, क्योंकि वो लोग तो, जिसने वो डिसाइड करा है कोर्स, वो तो वो कर लेगा, फिर बाद में आप पछताओगे। और टाइम की भाई वैल्यू है आज के टाइम में, सबसे ज्यादा टाइम की वैल्यू है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। फाइनल बस मैं ये कहना चाहूंगा, और कमेंट करके जरूर बताना।